बात कर लेते हैं बिजनेस की, क्योंकि आप सभी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करके बैठे हो और इस बिजनेस में ही अपना फ्यूचर और कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हो और दिन रात उस काम को कर रहे हो। क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। बहुत कम समय मिलता है मुझे आप सभी लोगों से बात करने का, क्योंकि हम लोग ऊपर भी आप लोगों के लिए वो चीजें करते रहते हैं ताकि आप सभी को अच्छी से अच्छी चीजें टाइम पे प्रोवाइड होती रहें। समझ आया ना? तो आप सभी के सामने आपके मार्क्यूट डेली ऑफिस आते होंगे, सारी चीजें करते होंगे, मीटिंग्स होगी, क्लास होगी, बट हमें कभी कभी आप लोगों के सामने आने का मौका मिलता है। तो आज अगर मुझे को मौका मिला है तो उस चीज के बारे में जरूर जानिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। पहला टॉपिक बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है? एक ग्रुप के पास जाता है और उससे जाके वो बहुत परेशान हो जाता है अपनी जिंदगी में काम कर करके, एफर्ट मार मार के। तो वो एक बुजुर्ग के पास जाता है। उस बुजुर्ग के पास जाने के बाद वो ये पूछता है कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या टाइमिंग होती है, क्या पंक्चुअलिटी होती है, क्या एक्शन करनी पड़ती है, क्या रिएक्शन करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बिजनेस करने के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस करने के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, बस दिमाग और माथा फिरा हुआ होना ही काफी है। समझ आया कि नहीं आया? कि आपका सिर फिरा होना ही काफी है, क्योंकि एक सिर फिरा ही था। आज अगर हम बात करें इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे सबसे बेस्ट पदार्थ के रूप में क्या चीजें पड़ी रहती है सबसे ज्यादा? कोई बता सकता है? पानी। 78% जल। पता है ना सभी को? आज हर नदियों में, नालों में, समुद्र में, घरों में, हर जगह पानी बह रहा है। फिर भी एक सिर्फ इंसान आया और उसी पानी को एक बोतल में भर के और बेचना स्टार्ट किया, और 20-20 रुपए में आज वो बोतल बिक रही है। बिक रही है कि नहीं बिक रही? तो इंसान को सिर्फ बेचना आना चाहिए, वो कुछ भी बेच सकता है। समझ आया कि नहीं? बेचने का गट्स होना चाहिए। कमी प्रोडक्टों में, कमी प्लेटफॉर्म में, कमी कंडीशन में, कमी सिचुएशन में, कहीं कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच में है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। परिस्थितियां आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी, जहां पे भी आप काम करते हो। और उस परिस्थिति को बनाने के लिए आपका समर्पण, त्याग, आपको आपकी खुद की वैल्यू अपनी नजरों में होना जरूरी है। आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम जानेंगे कि इस बिजनेस में करने के लिए क्या चीजें जरूरत की होती है। आज आप लोगों के सामने रवीश जी और रिभू जी दो एक ऐसे पर्सन है जो कुछ टाइम पहले 1 से 3 लाख रुपए इस बिजनेस में अर्न करने वाले पर्सन बन चुके हैं। समझ आया कि नहीं? एक समय था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने एक बात सोची थी कि क्या मैं इस बिजनेस में जो लोग बोलते हैं 2 लाख 3 लाख की कमाने वाले, अर्न करने वाले पर्सन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। बट आज मैं ही नहीं, मेरे अपलाइन ही नहीं, मेरे डाउनलाइन ही नहीं, इस इंडस्ट्री में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 से 3 लाख रुपए पर मंथ है। अब आप सभी लोग अपने दिमाग से और अपनी चीजों से सोच रहे हो कि मैं भी इस बिजनेस को 1 से 3 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन बनूंगा। यही तो इसलिए तो आप यहाँ पे बैठे हो। समझ रहे हो ना? अब यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है? सबसे कंपल्सरी चीज क्या होती है? आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस बिजनेस में हर दिन, हर समय हजारों लोग ज्वाइन होते हैं ये सोच के साथ कि मैं इस बिजनेस में एक दिन लाख रुपए कमाने वाला पर्सन बनूंगा। बट ऐसी क्या कमियां हो जाती हैं, क्या कारण होते हैं जिस कारण बहुत चुनिंदा लोग ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं? उस कारण की बात करेंगे। एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। जिस तरीके से
आपके बिजनेस में एक अपलाइन और डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन समझते हो सभी लोग? दो लोग थे, समुद्र किनारे घूम रहे थे। पहले बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा उस व्यक्ति ने एक पत्थर पे जाके लिख दिया कि आज मुझे इस व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारा, मुझे दुख पहुंचाया, मुझे कष्ट पहुंचाया, मेरा साथ नहीं दिया। दुनिया भर की बातें समझ आया कि नहीं आया? आगे जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। उस दूसरे व्यक्ति ने समुद्र किनारे रेत पे ये बात लिख दी कि आज इस व्यक्ति ने मुझे मारा। 2 मिनट के बाद वहां पे एक पानी की लहर आई और उस रेत को, उस जगह को, उस विचार को जो लिखे हुए थे उसको मिटा के चली गई। यानी कि फिर से वो क्या हो गया? प्रेम हो गया। यानी कि अब उसके दिमाग में है ही नहीं। ऐसे ही आप में से कितने व्यक्ति हैं जो अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन, अपने क्रॉस लाइन की बातों को अपने लेते हैं कि आज इसने मुझे ये परेशानी पहुंचाई, आज इसने मुझे ये परेशानी पहुंचाई। आज भी हमारे बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन काम क्यों करना है ये नहीं समझ पाए। दोनों के बीच इसने मुझे खाने को नहीं पूछा, इसने मुझे यहाँ नहीं पूछा, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मुझे यहाँ पूछ दिया। इस बिजनेस में जिस दिन सिस्टम से हटके लालच आ जाता है उस दिन आपके मन में अहंकार और आपका विनाश पैदा होता है। आपको सिस्टम ही इतना देगा कि आपसे आपका ऑटोमेटिक रुके ना निकाले। बट उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर, अपने अपलाइन, अपने सीनियर्स, अपने मार्क्यूज की डांट को, फटकार को गुस्से में ले लेते हैं और सीने पे लिख लेते हैं, एक पत्थर पे लिख दिया जो कभी मिटने वाला नहीं है। और उस बात को लेके इश्यूज बनाते हैं, बहस करते हैं। जैसे आज मेरे अपलाइन जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मेरे को सीखने को जहां से मिलता है मैं सीख लेता हूँ। मैं एक ठेले वाले से भी सीख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ठेले वाले से सीख के मेरा खुद का जीवन सुधरता तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अपना ज्ञान और अपनी समझ है। मैं आज अपनी समझ से यहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोगों के पास खुद की समझ है तो आ जाओ, रास्ता आपके पास है। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस इतना इजी और सरल बिजनेस है कि अगर हर पर्सन सही तरीके से सिस्टम से चलने लगे तो वो अपनी जिंदगी में लाखों अर्न कर सकता है। दुख, तकलीफ, परेशानियां ये क्या होती हैं? आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा यार ड्यूट है, इसके तो मजे हैं, अच्छा पैसा आ रहा होगा, अच्छी जगह खाता होगा, घूमता होगा, ऐसा करता होगा। क्या मैं ड्यूट बन के ही पैदा हुआ था? क्या शिव शंकर जी आए मुझे बोल के गए तथास्तु तू ड्यूट बन जा? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ही की तरह मैं भी अपने जीवन में एक एक दिन जैसे आप गुजारते हो, नीचे सोते होंगे। आज रिगु जी और रवि जी की फैमिली यहाँ पे होगी, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनकी बच्चों ने कितना कष्ट उठाया। मैं आज उन लोगों को बताता हूँ। जब अपनी जगह मैंने इस बिजनेस को किया तो जैसे मैंने कष्ट उठाए होंगे सेम उन्होंने भी उठाए होंगे। लोग वोट फाइंडर होते हैं, कमी ढूंढने वाले होते हैं, संगति का असर एक दूसरे को चढ़ता है। समझ आया कि नहीं? आपको ऐसे व्यक्ति की संगति मिल गई जैसे अपलाइन जी ने बताया जिसको प्यास ही नहीं है, वो आपको क्या संगति देगा? क्या देगा? कभी पानी नहीं पीने देगा। मैंने अपने जीवन में कभी वोट फाइंडर नहीं बना। लाखों लोग मुझे मिलते थे, हजारों, यहाँ ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे ना कोलगेट खरीदने के लिए, तब भी मैंने अपने जीवन को चलाया है। जब मैं नीचे गद्दे पे सोता था ना तब भी मैंने अपने जीवन को शांति से चलाया है। जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे ना, 3 टाइम में सिर्फ एक बार खाना मिलता था रात को 12 बजे और वो भी जली हुई खिचड़ी, तब भी मैंने अपने जीवन को चलाया है। किसी से शिकायतें नहीं की, किसी से इशू नहीं किया। 8 किलोमीटर ऑफिस पैदल आना जाना करने में तब भी मैंने अपने जीवन को चलाया है।